तुम ये नहीं कर सकते। उस्मान ने मुझसे वादा किया था, कहा था उस्मान ने मुझसे, मैं रिहा हो जाऊंगा यहां से। वो अपना वादा पूरा करते हैं। यकीनन उन्होंने कहा था कि वो तुम्हें माफ कर देंगे अगर तुम उनके पास मालूमात लेकर आते। लेकिन तुम्हारी खिदमत अधूरी रह गई, है ना बामची साहब? क्या मतलब है इसका? सिमोन मर गया, वो अपना फरीज़ा अदा नहीं कर पाया। देखो, छोड़ दो मुझे। तुम जाओगे, जरूर जाओगे। ओए 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 ओए। तुम बिल्कुल जाओगे पेत्रोस, लेकिन पहले तुमने जिनकी जानें ली और बेशर्मी से जिनके नाम चुराए, सुलेमान और मलिक, और जो जख्म तुमने मुझे दिए उसकी कीमत भी चुकाओगे। फिर जाओगे। मैं कैसे चुकाऊंगा? इसके साथ। पेत्रोस, तुम मेरे इस माजूर हाथ के साथ लड़ोगे। इससे पहले कि मैं आपका खून बहा दूं, मुझे छोड़ दे बमसी साहब। मैंने अपना खून तुम पर हलाल किया पेत्रोस, मेरा खून तुम पर हलाल है, लेकिन पहले तुम कफारा अदा करोगे। उसके बाद फिर जय खुदाई तुम्हें बाहिफाजत जरा तक ले जाएगा। इसकी फिक्र ना करो। अल्लाह, और जिस बच्चे की उन्होंने जान बचाई, जिसका नाम उन्होंने अपने बाप सलमान शाह के नाम पर रखा, ये सब मैं उसके लिए कर रहा हूँ। और ये हमारे उन लोगों के लिए जिनको तुमने मारने की कोशिश की। अब सही तरीके से कफारा अदा हो गया। बेटा, जब तुम बामसी साहब के खेमे में आए थे, मुझे तुम दोनों में से किसी पे भरोसा नहीं था। ये मेरी तरफ से है। वहां पहुंच के सिमोन को मेरा सलाम कहना।
ठहरो। खून 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 खून। हुजूर, ये लोग क्या कर रहे हैं? हमने इनके साथियों को जो मारा था उनके इंतकाम में जल रहे हैं। फिलहाल तो अभी इन्हें अपनी जानों की फिक्र करनी चाहिए मेरे भाई। भाई गोक्तो, रुक जाओगे? अब तुम मेरे सामने हो। आखिरकार तुमने खानों के खान के हाथों की अतात कर ली। अब बताओ, क्या इसके बदले तुम मुझसे कुछ मांगने आए हो उस्मान साहब? हमने तुम्हारे साथ मुआहिदा किया। अब में से कोई अगर उस मुआहिदे से फिरता है तो हर चीज बर्बाद हो जाएगी। भूलना नहीं तुम ये। मैं मुआहिदे से नहीं फिरूंगा, क्योंकि तुमने अतात कर ली। तुम्हें महसूल अदा करना होगा। हाँ, वक्त आएगा, वो भी देख लेंगे। अब ऐसा है कि मलहून खातून ने मेरा साथ दिया, इस वजह से निकोला उमर साहब से इंतकाम लेना चाहेगा। तो तुम ये चाहते हो कि मैं निकोला को रोकूं? उमर साहब और मेरे बाबा की फतह करदा जमीनों पर मौजूद तमाम कबाइल की जिम्मेदारी मेरी है। अगर उनमें से किसी पर भी हमला होता है तो वो हमला समझो मेरे ऊपर है। कोकपुरु अपनी ताकत अपने यकीन से हासिल करता है, झुंड से नहीं। और उसका यकीन उसके झुंड का यकीन बन जाता है। तुम्हें उसके इस यकीन को तोड़ना होगा, वरना वो तुम्हें मिटा देगा। और वो ये अकेला बासानी कर सकता है। तकफुर निकोला, हीला भेड़िया जो अपने झुंड की हिफाजत करता है, वो नोयान के बेटे काला शमन तुगाई के पास आया है। अब मैं तुम्हारी बात का कैसे भरोसा कर सकता हूं? कोई शख्स जैसे ही महसूल का सोना लेकर यहां आएगा तो खुद देख लोगे। मैं देखूंगा उस्मान साहब, जरूर देखूंगा। फिक्र ना करो। अगर वो कबाइल आपके ज़ेरे हिफाजत है तो निकोला मेरे बगैर कुछ नहीं कर पाएगा। चलो, ये तो अच्छा है।
क्या बात की आपने इस काफिर मंगोल से? वही कहा जो वो जानता है, लेकिन जो वो नहीं जानता वो उसे नहीं बताया। अब तुम क्या करोगे? क्या तू के अहकामात को पूरा करने के बाद मैं उस्मान का कलेजा खाऊंगा? पापा की वजह से जो कुछ खो दिया उसके बारे में सोच रही हूँ। पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? वो अपने कबीले के साथ कैसे गद्दारी कर सकते हैं? मोहब्बत में नहीं रो रही, उनकी शर्मिंदगी से रो रही हूँ। कुछ लोगों को उनके वालिद के नाम से याद किया जाता है क्योंकि उनके अलावा उनका कोई नहीं होता। वो कुछ नहीं होते। मैंने उस्मान साहब को कहते सुना है, तुम क्लोजा हिसार की गाजी आय गुल खातून हो। तुम कई जंगजू खावतीन की बहादुर सरबराह हो और तुम मेरे लिए दुंदार साहब की बेटी नहीं हो। कौन हूं मैं? तुम एक पागल लड़की हो। मैं भी ऐसा ही हूं। मेरे माँ बाप को कोई नहीं जानता। लोग मुझे बचपन से ही लकड़बग्गों के साथ बड़ा होने वाला जरकुताय कहा करते थे, फिर डाकू जरकुताय, फिर कमांडर जरकुताय, और अब मैं काई कबीले का सिपाही हूं। मैं पहले भी जरकुताय था। बिल्कुल तुम्हारी तरह पागल लड़की। तुम हमेशा से आईकुल थी है, और तुम हमेशा रहोगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी अक्लमंदी की बातें करोगे। तुमने मेरे दिल को सुकून पहुंचाया है। तो फिर मुझे अब चलना चाहिए, इससे पहले मैं इसे बर्बाद कर दूं। ये अच्छा होगा। और हाँ, वो नहीं, रहने दो। नहीं रह सकता ये कहे बगैर के। अपना ख्याल रखना।
खुश आमदीद उमर साहब। आपका बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, लेकिन मैं बहुत हैरान हूं। क्या बात है उमर साहब? मैंने इस सरजमीन को अपने 3 बेटे दिए हैं जो मंगोलों के खंजर से शहीद हुए। मंगोलों ने मेरे नसब और मेरी नस्ल को मार दिया। इतना सब होने के बाद ये महसूली अदा करने का क्या मामला है? मंगोलों की अताअत करने का क्या मतलब है? निकोला से उसका इत्तेहाद तोड़ने के लिए मैंने सब कुछ किया है। अगर हम तोगाई के साथ भी लड़ते तो शायद साउची भाई से ज्यादा शोधा कबीले में होते। तो आप फिलहाल ये कह रहे हैं कि ये एक खेल था? आपका यही मतलब है ना उस्मान साहब? आपने कहा निकोला के साथ तिजारत नहीं करेंगे, फिर मलहून खातून को सिपाहियों के साथ उनकी तरफ भेज भी दिया आपने। आपने तो हमारी बहुत मदद की है। यही जेब देता है आपको उमर साहब। लेकिन निकोला इंतकाम जरूर चाहेगा। अब ऐसा है, तोगाई हमसे महसूल हासिल करने के लिए निकोला को रोकेगा। अब जरा गौर से सुनिए, ये खेल मेरे और आपके दरमियान रहे, किसी को भी खबर ना हो इसकी। फिक्र ना करें उस्मान साहब, मैं आपका राजदार रहूंगा। अगर निकोला आया तो हमारे पास भी जवाब देने की भरपूर ताकत है अल्लाह के हुक्म से। नहीं आएगा वो ब्याह। उस्मान साहब, मैं आपसे मजीद नहीं छुपा सकता। मेरी बेटी मलहून मेरी इजाजत के बिना ही आपकी मदद करने आई थी। आपने हुक्म नहीं दिया था मलहून को? नहीं, जंग में आपके साथ हिस्सा लेना, आपकी मदद करना उसका जाती फैसला था। सिपाहियों, क्या तुम मंगोलों का मैदान जंग में इत्तेहाद तोड़कर भाग जाना पुरानी रिवायत है? क्या तू के हुक्म के मुताबिक अब से इस सरजमीन का सरबराह मैं हूं? तुर्कों का खून और उनकी सांसें, उनका सब कुछ तकफुरों के महसूल अब मेरे हैं। तो ऐसा है, अगर तकफुर मेरी अताअत नहीं करते तो तुम्हारे दुश्मन तुर्कों के साथ और अपने नौकर लेकर तुमसे तुम्हारा कला ले लूंगा निकोला, याद रखना। तो गाय, क्या चाहते हो तुम? उस्मान और दूसरे सरदार खानों के खान के हाथों की अताअत करेंगे। क्या उस्मान ने यह सब खुद कहा है?
तुमने मेरे साथ गद्दारी की तो गाय, और मैंने तुम्हारे साथ की। लेकिन मेरा यकीन करो, तुमने अभी असल गद्दारी देखी नहीं है। उस्मान तुम्हारे साथ ऐसी गद्दारी करेगा कि तुम यहां आकर मुझसे इत्तेहाद की भीख मांगोगे। अगर उस्मान ऐसा कुछ करता है फिर तो गाय का कहर नहीं बल्कि खानों के खान के हाथों का कहर देखेगा। हम देख लेंगे, इस सब में ज्यादा देर नहीं लगेगी, देख लेंगे हम। ना सिर्फ उस्मान बल्कि दूसरे सरदार और उमर साहब भी अब मेरी हिफाजत में हैं। जिस किसी ने भी मेरी नाफरमानी करने की कोशिश की वो मेरा कहर देखेगा और ये सरजमीन खून में नहला दी जाएगी। अब उनसे दूर रहना। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे निकोला? हम क्या करेंगे? हमें दोमांच में बहुत बड़ी शिकस्त हुई, बहुत नुकसान हुआ। हम सब्र करेंगे। हम मंगोलों के खिलाफ नहीं लड़ सकते। उस्मान मंगोलों का वफादार नहीं हो सकता। वो उनके साथ खेल खेल रहा है, खेल खेल रहा है। वो ताकतवर होने के लिए वक्त का इस्तेमाल कर रहा है। वो मंगोलों को और हमें भी हमले से रोक रहा है। ये सिर्फ उस्मान की चाल है, उस्मान की चाल है। खेल खेल रहा है, वो खेल खेल रहा है। लेकिन असल सवाल ये है कि हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? मैं अंदर आ सकती हूँ हुजूर? आ जाओ। उस्मान का कहना है कि वो एक खेल खेल रहा है। निकोला और तोगाए का इत्तेहाद तोड़ने के लिए उन्होंने ऐसा किया, ऐसा कहना है उनका। वो मंगोलों की किसी बात के हामी नहीं हैं। मुझे मालूम था उस्मान साहब ऐसे बुराई के काम में कभी राजी नहीं होंगे। क्या वो ये भी जानते हैं कि निकोला हम पर हमला करना चाहता है? उस्मान तोगाए से बात करेगा। तोगाए इस बात को यकीनी बनाएगा कि हमला ना हो। बहुत खूब हुजूर। उस्मान साहब एक ऐसे सरदार हैं जो सियासत करना जानते हैं। हमें किसी के तहफ्फुज की जरूरत नहीं है, अल्लाह के हुक्म से। अगर तुमने अपनी मनमानी ना की होती तो हमारी इस तरह के मामलात पर कोई गुफ्तगू ना होती। ना फरमानी की तुमने, तैफूर निकोला के साथ मेरे मुआहदे को तुमने खतरे में डाल दिया। जंग आपकी सोच से भी ज्यादा शदीद थी बाबा। दोमांच अब मुकम्मल तौर पर तुर्कों की सरजमीन है। क्या जिहाद मुसलमानों पर फर्ज नहीं है? इसलिए मैंने अपना फर्ज पूरा किया बाबा। हम एनागोल में घुसकर वो कला लेने वाले हैं। गाजियों की जब बात होगी इन सरजमीनों पर तो तुम्हारा और मेरा नाम फातिहीन में लिया जाएगा। तुमने इस मौके को खतरे में डाल दिया है और उस्मान को हमारा सरपरस्त बनने का मौका फराहम किया है। मेरे बाबा आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम
कि वो खुद को तमाम मुसलमानों के मुहाफिज के तौर पर देखते हैं। वो इस तरह उनकी मुकद्दर का तायुन करते हैं। उस्मान साहब ख्वाब देखते हैं और मैं एक हकीकत पसंद इंसान हूं। निकोला के पास जाऊंगा और इस मसले को हल करूंगा। मेरा खेल भी जारी रहेगा और मैं ये भी दिखा दूंगा कि हमें उस्मान साहब की सरपरस्ती की जरूरत नहीं है। काश कि आप अक्सर उस किले में ना जाते बाबा। मुझे डर है कि वो काफिर निकोला आपके साथ कोई गद्दारी ना कर दे। नाफरमानी बंद करो अब। जवाब आ गया है तुम्हारे चचा का। तुम कल इंगोरिया रवाना हो जाओगी। मलहून खातून और इनके बहादुर सिपाही सब ये जान ले, मंगोलों के जुल्म से बचकर आप जिस सरजमीन पर आए हैं, ये तुर्कों की आखिरी पनाहगाह है। और इस पनाहगाह से लेकर हमारे इत्तेहाद के साथ दुश्मन के तमाम फितनों के मंसूबों के खिलाफ इस तरह एक होकर हमला करेंगे उन सब पर। आप मुझे ठीक नहीं लग रही। ये रास्ता काई कबीले की तरफ जाता है। और ये रास्ता इंगोरिया। मैं चाहे जिस रास्ते पर भी चली जाऊं, मेरा दिल दो हिस्सों में बंट जाएगा। उस रास्ते का इंतखाब करें जो आपके खूबसूरत चेहरे पे मुस्कुराहट लाए। मैं आखिरी सांस तक आपके साथ हूं। तो फिर हम काई कबीले जा रहे हैं। चलो 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 चलो। आपकी यहां आने की जुर्रत कैसे हुई? तुम्हारी शिकस्त और उस्मान की फतह सब बेकार है निकोला, बेकार। जब तक हमारे ऊपर मंगोलों का अजाब है तो फतूहात और शिकस्त का कोई जवाब नहीं इन सरजमीनों में। अपनी बेटी को तो संभाल नहीं सके आप, और यहां आकर मुझे मशवरे दे रहे हैं।
मेरी बेटी ने मेरी बात नहीं सुनी, ये दुरुस्त है, लेकिन वो इसकी कीमत चुकाएगी। इंगोरिया भेज दिया है उसे, अब वो तुम्हें नजर नहीं आएगी। क्या आप इस तरह मेरे मरने वाले सिपाहियों के खून से भरे अपने हाथ साफ करेंगे? तुम क्या चाहते हो निकोला, मैं क्या करूं? तुम चाहते हो मैं अपनी बेटी को मार दूं? तुम्हारे साथ या तुम्हारे बगैर मैं तिजारत करता रहूंगा। मैं अपनी साख को रूज दिलवाऊंगा। या तो तुम मेरे साथ तरक्की करोगे या फिर तुम्हारी नफरत में उस्मान तुम्हें गर्क कर देगा। फैसला तुम्हारा है निकोला। मेरा फैसला दोस्ती का हाथ बढ़ाने का है, ना कि उन्हें दुश्मन बनाने का। हाँ, तो फिर मतलब है कि मेरा काफिला जो अभी रास्ते में है, एजनिक के तैकफूर के साथ तिजारत नहीं करेगा।